हमारा जीवन रूपी मकान परस्पर विरोधी ईंटों से मिलकर बना हुआ है। सुख दुख, दिन रात, अच्छा बुरा इत्यादि। पर अधिकाधिक सुख चाहने के कारण मनुष्य निरंतर दुखी रहता है और दुखी होता जाता है, जबकि व्यवस्था सुख दुखमय है। एक ही सिक्के के पहलू हैं, जिन्हें चित्तपट हम कहते हैं। सुख दुख भी बस दो पहलू हैं जो सदा साथ में रहते हैं। जैसे किसी सिक्के में चित्त और पट दो पहलू होते हैं, और यदि कोई व्यक्ति सिर्फ ये चाहे कि मुझे तो सिक्के का एक ही पहलू अर्थात चित्त चाहिए, तो ये असंभव है, क्योंकि जब तक सिक्के का अस्तित्व है, जब तक सिक्का रहेगा, तब तक चित्त और पट दोनों ही पहलू मौजूद रहेंगे। यदि आप सिक्के के दूसरे पहलू को समाप्त करना चाहें, तो प्रायः यह समझा गया है, यह जाना गया है, यह देखा गया है कि सिक्के का दूसरा पहलू तो समाप्त नहीं होता है, अपितु सिक्का अवश्य ही समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सुख और दुख भी जीवन के दो पहलू हैं जो हमेशा ही साथ में रहते हैं, एक साथ मौजूद रहते हैं। और जो मनुष्य अपने जीवन में दुख से डरते नहीं हैं, दुख से भागते नहीं हैं, दुख से जी नहीं चुराते हैं, वे जीवन को संपूर्ण रूप में स्वीकार करते हैं। हमें जीवन को संपूर्ण रूप में स्वीकार करना चाहिए।
और संपूर्ण रूप में जीवन स्वीकार करने का तात्पर्य है कि सुख और दुख दोनों को स्वीकार करना, क्योंकि दोनों ही अस्तित्व में मौजूद हैं। कभी एक केंद्र में होता है तो दूसरा परिधि पर होता है, और एक परिधि पर होता है तो दूसरा केंद्र में होता है। कहा गया है, सुख मध्ये स्थितम दुखम। हर सुख के मध्य में, हर सुख के बीच में दुख स्थित है। दुख मध्य स्थितम सुखम, और दुख के बीच, हर दुख के बीच, हर दुख के केंद्र में सुख स्थित है। द्वयम अन्योन्य संयुक्तम, दोनों अन्योन्य रूप से संयुक्त हैं। दोनों ही मिलकर के जीवन को संपूर्णता प्रदान करते हैं। इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।